कैसे देख रहे हैं सर आप किस चीज का? इंडिया और न्यूजीलैंड का देखिए ना, आप सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं बिना कोई मैच हारे हुए, और अभी तक परफॉर्मेंस टीम की बड़ी बेहतरीन रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि फाइनल तक यही परफॉर्मेंस रहे और ट्रॉफी जीत के वापस आ जाए। सर एलजी साहब ने जो कल कहा था कि देना चाहूंगा ना, आपको अब डिलिमिटेशन याद आया, जब हमें पहले ही सही पता था कि इनका टर्म 5 साल का होता है। 2018 में इलेक्शन हुए, 2023 में इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या 22 में आप ये शुरू नहीं कर सकते थे? 22 में आप डिलिमिटेशन करते, 23 तक मुकम्मल होता, वक्त पे इलेक्शन होते, लोगों को एक हुकूमत का जो टियर है वो मिल जाता। असेंबली आप कर नहीं रहे हो। कम से कम जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो आपने बाकी मुल्कों को दिखाया, जनाब यहाँ 3 टियर सिस्टम है, एक एक करके आपने वो तमाम टियर ख़त्म किए। मुझे डर इस बात का है कि खुदा ना खास्ता कोई बहाना बना के ये मत हमारा पार्लियामेंट के जो है वो भी इलेक्शन ये खा जाएंगे। ये लोग ना कहने के लिए तो जमहूरियत में भरोसा रखते हैं, लेकिन इनका जमहूरियत में भरोसा जो है वो लखनपुर पे ख़त्म हो जाता है। जमहूरियत का जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर में तहस नहस किया है, और बदकिस्मती से कहना पड़ता है आगे भी करते आएंगे, और इसमें इलेक्शन कमीशन भी कसूरवार है। पता नहीं उनकी हिम्मत को क्या हो जाता है जम्मू कश्मीर में देख के। हिम्मत करके वो इलेक्शन का ऐलान करें, यहाँ लोगों को अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने का मौका मिले। जो आपने 84 की बात की है, मैं दुकान नहीं चलाता हूँ, मैंने कभी दुकान चलाया नहीं है, क्योंकि दुकान में सौदाबाजी होती है। मैंने कभी सियासत में रह के सौदाबाजी नहीं की है। सियासत की है, सियासत करता हूँ, करता रहूँगा। हुकूमत की है, आज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी करूँगा। जहाँ तक रही हुकूमत को गिराने की साजिश, इसमें मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने सारा क्लियर कर दिया है कि 2010 में क्या हो रहा था। ये साजिश पहली बार नहीं हुई है। शेर कश्मीर के साथ 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक होता रहा है, आगे भी होगा ना। अब ये हम कश्मीर की वजह से ही उन्होंने मैं क्या कह सकता हूँ ना, जहाँ तक मुझे याद है टंगमर्ग में कोई जलसा नहीं हुआ। टंगमर्ग में ऑल पार्टी एमपीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी, उनको वहाँ ज़मीनी सतह पे हालात जो है वो दिखाए गए थे। लोगों की नाराज़गी जो है उसका थोड़ा सा हम मरकज़ को दिखाना चाहते थे कि यहाँ हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जलसा मुझे याद नहीं है, ना कोई जलसा वहाँ हुआ। टंगमर्ग जला और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे वो भी अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ तो सर अभी जो आपने बयान दिया है अल्ताफ़ बुखारी साहब का रहना, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकूं। बुखारी साहब बीजेपी के दोस्त हैं, इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। एलजी साहब के दोस्त हैं, इसलिए एलजी साहब के बारे में कुछ कहते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बीजेपी के बारे में भी कहते हैं, एलजी साहब के बारे में भी कहते हैं, और फिर कांग्रेस के बारे में कहते हैं। लेकिन अब जो गलत है वो गलत है। जो कर्नाटक में हुआ वो गलत हुआ, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए गलत नहीं हुआ, सरदारों के लिए भी गलत हुआ। आप मुझे बताइए ना, आप ये ऑर्डर कैसे जारी करेंगे सरदार बच्चों के खिलाफ? क्या उनके पगड़ी उतारेंगे आप? बताएं मुझे, क्योंकि उसमें कहा हुआ है कि आप सिर ढक नहीं सकते, आप अपने कान जो है कवर नहीं कर सकते, कोई हेड गियर नहीं होना चाहिए। क्या कर्नाटक में कोई सरदार बच्चा जो है वो अब इम्तिहान नहीं दे सकेगा? हमारी बच्चियों के साथ तो ये कर्नाटक में पहली बार नहीं हुआ है, और हुकूमत ने कहा ये सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है। ठीक है, नहीं है। सरदार बच्चे क्या करेंगे? क्या उनकी पगड़ी उतारोगे आप इलेक्शन ये एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने के से पहले? बताएं ना। ये हमने किसी पार्टी को निशाना नहीं बनाया, हम उस ऑर्डर के खिलाफ हैं। अगर कांग्रेस हुकूमत कर रही है
अगर निशाना उन पर पड़ता है तो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। उमर साहब आप फैला रहे हैं ना आप। उमर साहब देखिए आप सुने ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंडेट का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करती है और इस पर मोहर फिर हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब डालते हैं। पार्लिमानी बोर्ड ने अभी कोई इस पे बहस नहीं की है, चाहे साउथ कश्मीर का, चाहे सेंट्रल कश्मीर का, चाहे नॉर्थ कश्मीर का। ऐन वक्त पे जब फैसला करना होगा पार्टी इस पे बैठ के सही फैसला करेगी। मतलब इलेक्शंस को लेकर आप मौजूदा सरकार को क्या मैसेज देना चाहते किस चीज़ पे? इलेक्शंस को लेकर, किस चीज़ के बारे में? इलेक्शंस को लेकर कराएं इलेक्शन। अब वो इलेक्शन से डर क्यों रहे हैं? कराएं इलेक्शन, और क्या मैसेज दे सकता हूँ। यहाँ के लोग इलेक्शन चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो इलेक्शन चाहती है। सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के जो खैर खां हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते। यहाँ के आवाम को अपनी हुकूमत चुनने का मौका दे दीजिए। लोगों को फैसला जो है हमारे सिर आंखों पे। ये कभी नहीं कहा मैं क्या बेवकूफ़ हूँ कि मैं आपको कहूँगा कि 90 के 90 हम जीतेंगे। 45 तो कहा, 45 तक पहुँचना तो हमारा फर्ज है ना। मैं क्या पहले ही से आपसे कहूँ कि ना हम हाफ भी नहीं कवर करेंगे? क्या हो गया आपको? टारगेट तो हमें रखना चाहिए। हमने टारगेट उससे कहीं गुना ज्यादा रखा है, लेकिन अब 45 की बात करना क्या गलत है? मैं आपको पहले ही कहूँ कि ना कि हम हाफ भी कवर नहीं करेंगे, फिर घर बैठो, करो ये सारा सिलसिला बंद। उमर साहब